केसीआर साहब पार्लियामेंट बेचारे असद भाई के फ्लैट में बिठा के बड़े बेईमानी से आप सबको समझना है कि पूरी माइनॉरिटी भाइयों को 100% हमें कोई चौकीदार पार्टी से पार्टनरशिप नहीं है, हमें एक ईमानदार पार्टी से पार्टनरशिप है, हमें एक जिम्मेदार पार्टी से पार्टनरशिप है, हमें एक शानदार पार्टी से पार्टनरशिप है। ऐसी एक ही चीफ मिनिस्टर है जो भारत देश में एक रियासत बनाया है, वो 2000 करोड़ खर्च करते हैं माइनॉरिटी भाइयों को। इधर भी आला में आयरन का रेजिडेंशियल स्कूल को और आयरन के रेजिडेंशियल स्कूल को केटीआर साहब को मिले थे, टैक्स एक्सेम्पशन मिल गया। और एक बात बता रहे केटीआर साहब इधर 100% माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल ये बस्ती में ला रहे गोरखपुर में। आप सब बड़ी सी बड़ी रकम का वोट 100% कार निशान पे डालना, क्योंकि 16 प्लस 1 17 जीते तो हमारा केसीआर साहब को मालूम आपको 2 MP दिए तो तेलंगाना लाए, आप 17 दो, एक 0 ब्लू ऐड कर लेके 170 बनाते और बता दे कि गवर्नमेंट भी हमारा है और अब पार्लियामेंट भी हमारा है। इंशाअल्लाह चाहे अल्लाह ताला 100% आप सब बड़ी रकम में आना 11/11 को और कार निशान पे वोट डालना। जय तेलंगाना, कार निशान को वोट देना। हमारे डायनेमिक वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ टीआरएस कल्वाकुंडला तारक रामाराव साहब भोलकपुर की सरजमीन पर तकरीबन 15,000 आदमियों से खिताब करने के लिए यहाँ कुछ ही लम्हों में पहुँचने वाले हैं। हम इनका यहाँ बेसब्री से और जोशो खरोश के साथ बिलखुसूस हमारे ख़वातीन में, नौजवानों में, बुज़ुर्गों में एक जोशो जज्बे के साथ आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए हैं। सिर्फ हमारे एक कायद की झलक देखने के लिए यहाँ सरों का समंदर उमड़ पड़ा है। इसकी वजह यही है, पिछले 5 सालों में हमारे जो हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब बिलखुसूस मुसलमानों के लिए जो स्कीमात रूबे अमल में ला रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती। चाहे पेश माम के मौज़न के हदिये की बात हो, चाहे रमज़ान में कपड़ों की या इफ्तार की बात हो, चाहे शादी मुबारक की बात हो, चाहे टिमरिस के 206 स्कूलों की बात हो, ऐसे कई स्कीम मुसलमानों के लिए उन्होंने लाया, जिसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान में उन्होंने ये दे दिया कि एक नई रियासत मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकती है। इसीलिए आज हर हिंदुस्तान का मुसलमान केसीआर साहब को वज़ीर-ए-आज़म देखने के लिए बेचैन है। इंशाअल्लाह जो केसीआर साहब फेडरल फंड का जो क़याम अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से हम तेलंगाना से 16 MP और हैदराबाद के हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ साहब जो नक़ीब मिल्लत हैदराबाद के MP है, उनकी भी कामयाबी जुमला 17 MPओं को हम दिल्ली भेजकर फेडरल फंड में एक मददगार साबित होगा। हमारा जो मकसद है गोल्डन तेलंगाना बनाना, मगर हमारे केसीआर साहब ये चाह रहे हैं कि सुनहरा हिंदुस्तान, गोल्डन हिंदुस्तान बनाना, ये हिंदुस्तान का ख्वाब लेकर वो दिल्ली जा रहे हैं। ये 17 MPओं के साथ एक नया फेडरल फंड बनाकर हमेशा से 70 साल में आज़ादी के लेके अब तक 2 ही पार्टी, एक चोर दूसरा बड़ा चोर, कांग्रेस छोटी चोर, बीजेपी बड़ा चोर, ये दोनों मिलके आवाम को लूटे। हमेशा जो है सो मैं तेरे को मारता हूँ, तू मेरे को मारे जैसा कर, मैं तेरे को रोए जैसा करता हूँ। ये लोग कभी तेरे को कभी मेरे को काम करे, ये लोग कभी हिंदुस्तान की तरक्की की बात नहीं करे। एक नई रियासत, 29वीं रियासत तेलंगाना की तारीख देख सकते हैं। हिंदुस्तान में नंबर 1 मकाम हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को मिला। यकीनन सारे दुनिया में वज़ीर-ए-आज़म हमारे केसीआर साहब बनने के बाद में पूरे दुनिया को हिंदुस्तान में नंबर 1 के शक्ल में हमारे मुल्क को लाएंगे, हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। यही हमारे इसी ज़मन में जो हमारे यहाँ के उम्मीदवार साई किरण यादव जो डायनेमिक यूथ है, नौजवान कायद है, उनको हमारे सिकंदराबाद पार्लियामेंट के उम्मीदवार के हैसियत से यहाँ पर उतारा। आज देख सकते हैं हज़ारों सरों का समंदर यहाँ पर मौजूद है। हमारे कायद की झलक देखने के लिए हम इनके इस्तकबाल के तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। आज यही तैयारियों को हम देखते हुए यही साबित कर सकते हैं कि आज केसीआर साहब जो केटीआर साहब जो खिताब करेंगे, ये सारे तेलंगाना को एक मैसेज जाएगा कि एक साई किरण यादव जो नौजवान कायद जो हमारा भाई जैसा है, ये पार्लियामेंट की आवाज़ बनेगा। पार्लियामेंट देखता रह जाएगा कि एक नौजवान कायद कहाँ से आया, तो हमारा साई किरण यही कहेगा कि तेलंगाना से मुझे केसीआर ने भेजा, मैं सिकंदराबाद का बेटा हूँ। ये कहकर आवाज़ हमारे मजलूमों की आवाज़, मुसलमानों की आवाज़ बनेगा। इसी नारे के साथ जो केसीआर साहब दिए थे हमेशा तमाम तबकात को साथ लेकर चलने का, हमारा साई किरण यादव हमारा भाई भी करेगा।
सिकंदराबाद के हमेशा से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुंतखब ही है। सिकंदराबाद से टीआरएस का उम्मीदवार कभी मुंतखब नहीं हुआ। हमने एक ही मरतबा मुकाबला किया मगर हम मुंतखब नहीं हो सके। इंशाल्लाह इस बार हम 5 लाख से ज़्यादा मेजॉरिटी से मुंतखब होकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमारा नौजवान क़ायद जाएगा, जाके हमारी आवाज़ों को उठाएगा। ये बोलते हुए मैं तमाम लोगों को जो है सो शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस्तकबाल के लिए आए हैं। एक ही नारा देता हूँ, वोट फॉर कार, सपोर्ट केसीआर, जय तेलंगाना, जय केसीआर। जो है ना केटी रामाराव साहब वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना टीआरएस पार्टी हल्के असेंबली मुशराबाद के भोलकपुर में अपने रोड शो के जरिए आवाम से मुलाकात के लिए आज आने के लिए उनकी आमद के सिलसिले में भोलकपुर की आवाम बिलखुसूस हमारे भाइयाँ यहाँ पे जिस तरह उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उनके लिए उनसे मुलाकात के लिए अपनी बेचैनी का इजहार कर रहे हैं। ये सरों का समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि केटी रामाराव साहब एक हर अजीज क़ायद है। उनको देखने उनको सुनने के लिए टीआरएस की और एमआईएम की जो इतिहाद के साथ यहाँ पे लोग जमा हैं। आज के तलासरी साई किरण यादव की कामयाबी का यकीनी इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि ये सरों का समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि टीआरएस को हल्के असेंबली मुशराबाद के भोलकपुर डिवीजन से 20,000 की मेजॉरिटी आएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि 17,200 एमएलए को आई थी, उससे बेहतर अंदाज में हम यहाँ काम करेंगे एमएलए मोटा गोपाल साहब की क़यादत में, और टीआरएस को तलासरी साई किरण यादव को 20,000 की मेजॉरिटी देंगे इंशाअल्लाह और भारी अक्सर से हम कामयाब बनाएंगे। क्योंकि हम बीजेपी के एमपी के साथ भी हम रह कर देख लिए हैं और कांग्रेस के एमपी के साथ भी देख लिए हैं। ये दोनों हमारे सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में तरक्की दिलाने में नाकाम रहे। बिलखुसूस डॉक्टर लक्ष्मण एमएलए रहते हुए भोलकपुर को तरक्की नहीं दिलाए और अंजन कुमार यादव कभी मुसलमानों के आवाज़ नहीं बने, आवाज़ नहीं उठाए पार्लियामेंट में, ना कभी वो अपनी क़यादत को मनवाए। इसलिए हम इस मौके पे हम बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ वोट देते हुए टीआरएस को कामयाब बनाने की अपील करते हैं। तेलंगाना के 16 सीट और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हैदराबाद से कामयाब होंगे। 17 सीटों से हम हिंदुस्तान की सियासत को बदल के बताएंगे इंशाअल्लाह।